हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, मैं आपके साथ लेके आ गई हूँ हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट। मैं जानती हूँ कि मेरी इस एफएफ में बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं, पर मैं इस एफएफ को कंप्लीट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्टोरी इनकम्प्लीट हो। और अब से ये स्टोरी थोड़ी फास्ट चलेगी। मैं इसे जैसे एक्सप्लेन करना चाहती थी वैसे तो नहीं कर पाऊँगी, पर आई होप कि आप सभी को ये अच्छा लगे और मैं इस पार्ट में इसे कंप्लीट कर सकूँ। तो कहानी स्टार्ट होती है। एक और हमारा जान और शुएंग वो दोनों जियान मैंशन में आ चुके थे और अब वो वहीं पे रहने लगे थे। और दूसरी ओर वांजी ने अपनी मदर के साथ शर्त लगा ली थी कि चाहे कुछ हो जाए, सिर्फ 2 दिन के अंदर ही वो ईवो से जान को कन्फेस करवा के ही रहेगा। देखना, वो खुद जाएगा जान के पास दौड़ते हुए और कहेगा कि वो जान से प्यार करता है और ये जल्दी होगा। और ऐसा बोल के वो निकल चुका था। और उसकी मदर ने भी कहा था कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा नाम टकलू रख दूंगी, यानी कि गंजा। अब और वांजी इस बात से थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो गया था और उसने तय कर लिया था कि इस मिशन को उसे जल्द से जल्द पूरा करना है। और वो जानता है कि इसे पूरा करने के लिए उसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान की हेल्प और परमिशन दोनों चीज़ चाहिए। और इसलिए वो अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल लगाता है और टेरेस की ओर चला जाता है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो किसी से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है, प्लीज़ यार तुम समझो ना, अगर मैं ऐसा करूँगा तो सब चीज़ ईजी हो जाएगी, मुझे यकीन है इस बात का। और देखना, जो भी हम सोच रहे हैं वो ज़रूर होगा और इससे तुम्हारा भी प्रॉफिट है और मेरा भी। तो प्लीज़ ना, तुम इतनी तो हेल्प कर ही सकते हो। तो फिर जो सानल पर्सन होता है वो बोलता है पर वांजी। और जो वांजी होता है बोलता है प्लीज़ विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तुम पागल हो, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो, ये कितना वियर्ड लगेगा और सब लोग तुम्हें किस नज़रों से देखेंगे तुम जानते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है हाँ जानता हूँ, पर मैं ये जहर का घूंट पीने के लिए भी तैयार हूँ। आफ्टर ऑल मेरे भाई का सवाल है यार, और अगर जो मैंने सोचा वो सच हो गया तो जान की लाइफ में भी तो खुशी आएगी ना, और उससे तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा। तो फिर जो विंग होता है वो फिर जान के बारे में सोचता है और फिर वो अपने दिल पे पत्थर रख के बोलता है ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और जो वांजी होता है बोलता है हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ, मगर तुम उससे गुस्सा तो नहीं होगे ना। तो फिर जो विंग होता है वो अगेन अपने दिल पे बहुत बड़ा वाला पत्थर रखता है और बोलता है हाँ ठीक है, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तो फिर जो वांजिता है बोलता है आई लव यू सो मच माय बेबी, माय स्वीटहार्ट, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बल्कि बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपने फ़ोन की ओर देखता है, बोलता है और तुम इस दुनिया के सबसे बुरे बॉयफ्रेंड, सीरियसली। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आई एम सॉरी स्वीटहार्ट। और ऐसा फिर जो विंग होता है बोलता है ओके फाइन, और फिर वो गुड नाइट बोल के फ़ोन काट देता है। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो भी अपना फ़ोन काटता है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे को रब करता है। बोलता है अब आएगा मज़ा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। लान वांजी सच में तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं, अब तो मज़ा आएगा। ईवो को फर्स्ट टाइम मैं जेलस होते हुए देखूंगा, और वैसे भी आज से पहले मैंने उसे कभी जेलस होते हुए नहीं देखा, तो अब आएगा मज़ा, कहानी में ट्विस्ट आएगा। और ऐसा बोल के फिर वो सामने की ओर देखता है, चांद की ओर, और बोलता है अब तो बस मॉर्निंग का इंतजार है। और फिर वो स्माइल करता है और अपने रूम की ओर चला जाता है। और दूसरी ओर एक पर्सन अपने बेड पे लेटा होता है और वो सोच रहा होता है अब उसे यहाँ पे रहना होगा, पर वो यहाँ पे नहीं रह सकता, उसे यहाँ से जल्द जाना होगा। और ये कोई और नहीं, जान होता है जो अपने बेड पे लेटे हुए ये सारी बातें सोच रहा होता है और बोल रहा होता है मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, ये लोग काफ़ी अच्छे हैं और मैं किसी भी तरह इन पर बोझ नहीं बनना चाहता, ये सब सोच रहा होता है। और दूसरी ओर जो शुएंग होता है वो अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने जो कहा वो किया। तो फिर सामने से एक पर्सन होता है ये सर हम उसी काम में लगे हुए हैं, डोंट वरी, जैसे ही काम हो जाएगा मैं आपको सब बता दूंगा। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है ठीक है, और ऐसा बोल के फिर वो फ़ोन काट देता है। अब दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जियान फैमिली में हर कोई ब्रेकफास्ट कर रहा था और वहाँ पे नॉर्मली खाना खा रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर दिखाया जाता है लैन फैमिली में, जहाँ में वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जो ईवो होता है वो नॉर्मली अपना खाना खा रहा होता है। और जो ईवो की मदर होती है वो ईवो के सामने बैठी होती है और बस ईवो को देख रही होती है, मगर वो कुछ बोलती नहीं, क्योंकि हाँ अगर वांजी ने कहा है कि वो 2 दिन में ये सब करवा देगा तो उन्हें यकीन अपने बेटे पे। वांजी बहुत ही टेढ़ा इंसान है, खास करके इन सारी चीज़ों में, और वो जानती है वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। फिर तभी जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मॉम। तो फिर जो उसकी मॉम होती है बोलती है हाँ क्या हुआ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है फिर स्माइल करके बोलता है वैसे मॉम आपको नहीं लगता कि विंग और जान में से जान ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो फिर जो ईवो होता है वो नॉर्मली अपना खाना खा रहा होता है, मगर जब उसने ये बात सुनी तो उसका खाना रुक जाता है और वो वांजी की ओर देख रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी वांजी की ओर देख रहे होते हैं। और जो उसकी मदर होती है फिर बोलती है हाँ। और फिर जो वांजी होता है वो मन में बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो दोनों ही एक दूसरे की तरह दिखते हैं और
मैं विंग से प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ मेरे लिए तो विंग ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। फिर वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है, पर मैं जानता हूँ ईवो को सबक सिखाना है तो उसी लाइन पे लाने के लिए मुझे यही करना होगा। फिर वो मन में बोलता है, आई एम सॉरी विंग मैन स्वीटहार्ट, और ऐसा बोल के फिर वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है, ईवो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जान ज़्यादा खूबसूरत है? तो फिर जो ईवो शिनचैन वो दोनों ही वांजी की ओर देख रहे होते हैं और जो ईवो होता है वो भी मन में सोच रहा होता है, दिखने में तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, मगर मैं तो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मुझे तो वही सुंदर लगता है। वही सब सोचा होता है और फिर वो उसकी ओर देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। और जो उसकी मदर होती है फिर वो वांजी की ओर देखती है और जो वांजी की बातें सोच रही होती है कि ये इंसान कैसे उन दोनों में कंपेयर कर सकता है, और वो ये सब सोच रही होती है। और फिर वो वांजी की ओर देखती है और जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और फिर जो उसकी मदर होती है वो उसे कुछ बोलने वाली होती है, मगर जो वांजी होता है वो उन्हें कुछ इशारा करता है। और जो उसकी मदर होती है वो पहले तो समझ नहीं पाती, मगर जब वांजी दोबारा उन्हें कोई इशारा करता है तो वो समझ जाती है कि जो वांजी है वो क्या कहना चाहता है। और फिर वो बोलती है, वैसे ये बात तो मैंने भी नोटिस की है, जान काफ़ी खूबसूरत है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, यस मदर, यही तो मैं कह रहा था कि जान तो विंग से भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि विंग और जान दोनों हमारी फैमिली में आए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, वैसे मॉम। फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, हाँ। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, अगर अगर ईवो जान को अपना प्यार नहीं बता पाया और वो उसे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना पाया तो कितना बुरा होगा ना। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, मतलब मैडम लैन वांजी की हमें हाँ मिला रही होती है, हालांकि उन्हें कुछ नहीं पता कि वांजी क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, और आपकी तो कितनी इच्छा है ना मदर कि जान जैसा ब्यूटीफुल ओमेगा हमारे घर पे आपका सनी लो बन के आए। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, हाँ वो तो मैं चाहती हूँ, वो जान और विंग दोनों ही हमारे घर पे आए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि अगर अगर ईवो जान को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकता तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं विंग को छोड़ के जान को अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ और उससे शादी कर लूँ। तो फिर जो सब लोग होते हैं जब वो ये बात सुनते हैं तो वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं और जो ईवो होता है वो भी वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो सब हर किसी को इग्नोर करके अपनी मदर की ओर देखता है और उन्हें कुछ इशारा करता है और जो उसकी मदर होती है वो समझ जाती है। फिर जो वांजी होता है बोलता है ना मदर, वैसे भी देखो ना, मेरा ना कुछ दिन पहले ही विंग से झगड़ा हो गया। मैंने आपको इस बारे में बताया नहीं, मगर हाँ हम दोनों का ना झगड़ा हो गया एक छोटी सी बात पे। आपको पता है उसने एक छोटी सी बात पे मुझसे ना ज़्यादा झगड़ा किया जिसकी कोई लिमिट नहीं। विंग तो हमेशा बच्चों की तरह झगड़ा करता रहता है, उसमें कोई भी मेच्योरनेस नहीं है। और वो हमेशा कितनी ज़्यादा शॉपिंग करता है, कितने ज़्यादा पैसे खर्च करता है, उसे मनी की भी कोई वैल्यू नहीं है। वो विंग की बुराई गिना रहा होता है इस वक्त। वो बोल रहा होता है कि विंग कितना ज़्यादा एरोगेंट है, हमेशा हर किसी से तू ता करके ही बातें करता है। आपको पता नहीं है कितना झगड़ा करता है वो। और दूसरी ओर जान वो कितना ज़्यादा पोलाइट है, कितना ज़्यादा शांत है, उसका नेचर कितना ज़्यादा क्यूट है ना, वो हमेशा कितना ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट लगता है। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो वांजी की ओर ही देख रहे होते हैं अपनी आँखें फाड़ फाड़ के। और जो वांजी होता है वो बोलता है, और उसे तो हर चीज़ के बारे में पता है। वो उसकी कोई फैमिली नहीं है तो उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखे, उन्हें पैसों की वैल्यू है ना, वो कोई ज़्यादा खर्चा करता है और हमेशा हर किसी से रिस्पेक्टफुली बातें करता है। तो अगर मुझे अगर ईवो जान को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकता तो ठीक है, अगर मुझे किसी एक ही पर्सन को अपनी लाइफ में और इस घर में लाने का मौका मिल रहा है तो मैं विंग की बदले जान को चूज़ कर लेता हूँ। आफ्टर ऑल ईवो तो कभी अपना प्यार का कन्फेशन करेगा नहीं, और मुझे तो लगता है कि ईवो को जान से प्यार था ही नहीं, वो तो सिर्फ अट्रैक्ट हुआ था। वरना अगर ईवो को जान से प्यार होता तो अभी तक तो ईवो अपने प्यार का कन्फेशन जान से कर चुका था। और मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, उसे तो बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए था, मगर देखिए उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये ना कि वो प्यार नहीं करता, बस अट्रैक्शन था। क्यों है ना ईवो? और मुझे सच में जान काफ़ी पसंद है, काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है वो। तो क्या अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उसे डेट कर सकता हूँ? तो फिर जो ईवो होता है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है, हद से ज़्यादा गुस्से में। उसकी मुट्ठियाँ दोनों बहुत ज़्यादा टाइटली बंद होती है, मगर उसने अपने हाथों को टेबल के नीचे रखा होता है। इस वजह से कोई बता नहीं सकता, और उसके फेस पे अभी कोई भी रिएक्शन नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा होता है और कोल्ड होता है, और वो वांजी की ओर देखता है, मगर वो वांजी से कुछ कह नहीं पाता। और जो वांजी होता है बोलता है, हाँ बोलो ना ईवो। तो फिर जो ईवो होता है वो बस इतना बोलता है, पर तुम तो विंग से प्यार करते हो ना? तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, मैं विंग से प्यार करता था पर अब नहीं। वैसे भी जान कितना खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो, और मेरा तो और विंग का झगड़ा हो चुका है, और इवन कि शायद हम दोनों जल्दी ब्रेकअप भी कर ले। और अगर
और मुझे श्योरिटी है कि विंग को इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इससे बात भी करा सकता हूँ, क्यों है ना। तो फिर जो ईवो होता है वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना फ़ोन निकालता है और वो डायरेक्ट विंग को कॉल कर देता है, और फ़ोन स्पीकर पर होता है और घंटी जा रही होती है। और दूसरी ओर जो जैन फैमिली होती है वो अपना ब्रेकफास्ट कर चुके थे, और विंग अब इस वक्त अपने रूम में होता है और वो उस फ़ोन का ही वेट कर रहा होता है। वो अपने फ़ोन को सामने रख के उसी की ओर घूर घूर के देख रहा होता है, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। मगर उसे ये करना होगा। वो एक डीप ब्रीथ लेता है और तभी वो देखता है कि सामने कॉल आ रही है, और कॉलर आईडी है लेंजन, और साथ में एक रेड हार्ट भी था। और अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो थोड़ा वेट करता है, और उसके बाद वो कॉल उठाता है और बोलता है हेलो। और उसकी जो वॉइस थी इस वक्त वो थोड़ी गुस्से में लग रही थी, और जो सब लोग होते हैं वो ये बात फील भी कर पाते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है हेलो विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है अब क्यों कॉल किया तुमने मुझे। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है नहीं, वो मैंने तो बस इतना ही पूछने के लिए कॉल किया था। आई मीन क्या तुम सच में मेरे साथ और नहीं रहना चाहते, क्या क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैंने कहा दोबारा मेरे सामने कभी मत आना वांजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो एक पल के लिए अंदर से डर जाता है विंग की एक गुस्से वाली आवाज़ सुन के। मगर फिर वो बोलता है हाँ, तो क्या तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा अगर मैं तुम्हारे अडॉप्टेड ब्रदर यानी कि जान उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगा, तो तुम्हें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। और अगर मैं फ्यूचर में उससे शादी कर लूँगा तो फिर जो वही विंग होता है वो दूसरी ओर अपनी मुट्ठी बहुत ज़्यादा टाइट कस रहा होता है। उसके नाखून अब उसकी हथेलियों में भी गड़ चुके होते हैं। मगर फिर बोलता है नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी करो, आई डजंट मीन इट वट एवर। और ऐसा बोल के वो उस फ़ोन को काट देता है, और दूसरी ओर दिखाया जाता है तो सब लोग होते हैं वो उन सब ने क्लियरली विंग की वो बात सुनी थी। और जो मैडम लाइन आती है वो तो थोड़ा घबरा जाती है, और फिर वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है वांजी तुमने विंग से झगड़ा किया, किस बात पे झगड़ा किया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मॉम मैंने कहा था ना कि बस ऐसे हो गया था शॉपिंग के लिए, और वैसे भी वो कितना ज़्यादा नखरे करता है, मुझे ऐसे नखरे करने वाले उमेगा पसंद नहीं है, मुझे तो जान जैसा पोलाइट और क्यूट उमेगा पसंद है। और फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है सॉरी ईवो की ओर देखता है और बोलता है ईवो अब तो तुमने सुना ना, विंग को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम बताओ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, आई मीन तुम अगर अभी भी जान से पसंद करते हो, जान को प्यार करते हो, या उसे अपना लव कन्फेस करने वाले हो, तो तुम मुझसे बोल सकते हो, मैं पीछे हो जाऊँगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम उसे अपने बारे में नहीं बताने वाले हो तो मैं उसे बता सकता हूँ क्या। आई मीन मुझे उससे पहली नज़र का प्यार हो गया है, क्या मैं उसे ये बात बता सकता हूँ। तो फिर जो ईवो होता है वो वांजी की ओर देखता है, और उसे इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके दिल में क्या चल रहा था ये बात ना ना सामने बैठे हुए कोई लोग जान सकते हैं, और ना ही हमें ये बात पता है। मगर हम देख सकते हैं जिस तरह ईवो की मुट्ठी टाइट कस रही है, हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मगर जो वहाँ ईवो होता है वो वांजी की ओर देखता है, और फिर वो बोलता है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा बोल के फिर वो वहाँ से चला जाता है, बोलता है मैंने अपना खाना खा लिया। और फिर वो डायरेक्ट अपनी कार लेता है और निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। और जो सब लोग होते हैं वो बस और बस उस रास्ते की ओर देखे जा रहे होते हैं जहाँ से अभी ईवो चला गया। और जो उसकी मदर होती है वो तो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो अपने हाथ में जो भी कुछ होता है उसे पकड़ती है और डायरेक्ट वांजी को मारने लगती है। और जो वांजी होता है बोलता है मदर मदर आप ये क्या कर रही है। और जो उसकी मदर होती है बोलती है वांजी के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि ईवो और जान को सेट करो, मगर तुमने ईवो मतलब कि तुमने विंग से भी झगड़ा कर ले लिया। हाँ, तो तुम पागल हो। हाँ, तुम विंग से भी रिश्ता तोड़ने वाले हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है अच्छा, और विंग जो अभी इतने गुस्से में तुमसे बातें कर रहा था उसका क्या। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है यस मदर आई नो, मैं जानता हूँ, मगर वो सब नाटक था। हाँ, विंग भी मेरी तरह नाटक ही कर रहा था ताकि हम इन दोनों गधों आई मीन वो और जान को एक दूसरे के करीब ला सके, उन्हें रियलाइज़ करा सके कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं रियलिटी में, और बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है यस, ये बात तो मैं भी जानती हूँ, मगर विंग की आवाज़ सुन के मुझे लग नहीं रहा था कि वो नाटक कर रहा था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है आई नो मदर, मैं जानता हूँ, मगर डोंट वरी, मैं उसे मना लूँगा, वो गुस्सा है इस वक्त और कुछ नहीं। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है उसे मनाओ। और जो लैन कुरैन लैंचिंग और सिचन वो सब भी वहीं पे बैठे होते हैं। और जो कुरैन होते हैं वो बोलते हैं वांजी कुछ भी हो जाए इनसे ज़रूर बात कर लेना और उसे हर चीज़ समझाना अच्छे से। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डोंट वरी। एंड फिर वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मॉम क्या आपको लगता है कि आपके बेटा ईवो अपना लव कन्फेस
करेगा भी या नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी मैं मेरा नाम टकलू पड़ने वाला है। तो फिर जो उसकी मदर सिचन और सब लोग हंसने लगते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर मैं ये करूँगा ईवो के चेहरे की वो स्माइल वापस लाने के लिए। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो बोलती है और अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो ईवो होता है वो अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा होता है। पहले हर बार उसके साथ उसका ड्राइवर होता है, मगर इस बार वो किसी ड्राइवर को नहीं लेकर आया होता है। वो इस वक्त अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ में चला रहा होता है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, और वो एक जगह पे अपनी गाड़ी को लाके रोक देता है। वो बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाता है और फिर वो रुकता है और फिर वो बाहर निकलता है। वो एरिया बहुत सुनसान था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है, बहुत ही ज़ोर से। वो बोलता है आई लव यू जान, आई लव यू जान, ऐसे कर करके वो ज़ोर से चिल्लाता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो जान होता है वो पानी पी रहा होता है, मगर उसके हाथ से वो गिलास छूट जाता है और वो टूट जाता है। तो फिर जो जैनसन होता है बोलता है आप गगा आपको चोट तो नहीं लगी ना। तो फिर जो पिंग होता है वो सॉरी जान होता है बोलता है नहीं। तो फिर जो चन होता है सॉरी जैनसन होता है वो उसे पीछे करता है और बोलता है आप यहाँ पे बैठ जाइए। और फिर वो मेरे को बोलता है इसे क्लीन करने के लिए। और जो जान होता है वो कुछ सोच रहा होता है, उसे पता नहीं क्यों और थोड़ा नर्वस फील हो रहा होता है। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो ईवो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और चिल्ला चिल्ला के ये सारी बातें बोल रहा होता है। और फिर वो अपने आप को शांत करता है, वो वहीं पे लेट जाता है अपनी कार के ऊपर। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो विंग से बातें कर रहा होता है और उसे मना रहा होता है। वो बोल रहा होता है विंग प्लीज़ बेबी स्वीटहार्ट मान जाओ ना मेरी बात। और वैसे भी तुम जानते हो ना आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, पर देखो ना अब देखना सब ठीक हो जाएगा एंड आई प्रॉमिस। ये सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन। तो फिर जो विंग होता है वो थोड़ा गुस्से में होता है, मगर फिर भी वो मान जाता है इसको लेके। वो बोलता है ठीक है आई नो, पर प्लीज़ हाँ तुम फिर जो वान जाता है बोलता है हाँ ठीक है मैं डोंट वरी, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा जान से और उसे टच भी नहीं करूँगा। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है। अब दोबारा इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जो ईवो होता है वो आ चुका होता है और वांजी सिचन ये लोग भी आ चुके होते हैं। वहाँ पे बस लैनकुरन और लंचिंग जो नहीं होते हैं और उनकी मदर सिचन ये सब होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन को बता रहा होता है स्माइल करके आपको पता है ब्रदर मैंने ना विंग से जान का नंबर ले लिया और उसने मुझे दे दिया। और सच में मैंने जान को मैसेज भी किया और उसने मेरा मैसेज सीन किया था। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको पता है मुझे लगता है कि मैं जल्दी उसे अपना लव कन्फेस कर दूंगा और मैं उसे बोल दूंगा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। और जो ईवो होता है वो जब ये सारी बातें सुन रहा होता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि आज तक कभी भी जान का नंबर उसे नहीं मिला, उसने तो कभी सोचा तक नहीं। और अब देख रहा है कि वांजी उसे इतनी जल्दी जान का नंबर मिल गया और वो उसे बातें भी करने लग गया। वो इसे सोच रहा होता है और उसे गुस्सा आ रहा होता है, मगर फिर वो अपने रूम में चला जाता है गुस्सा खा के। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो हाई फाई लेता है सिचन के साथ और जो सिचन होता है बोलते हैं वांजी तुम जानते हो ना तुम आग से खेल रहे हो। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है डोंट वरी ब्रदर मैं थोड़ा सजल भी जाऊँगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं ना मुझे आग से डर नहीं लगता। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं ठीक है एज यू विश, तुम जैसा चाहो वैसे कर सकते हो। और फिर वो भी अपना कॉल उठाते हैं और दूसरे चले जाते हैं जैनसन से बातें करने के लिए। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है पर इतना ठीक नहीं है, कल लास्ट डे और मुझे उससे पहले कुछ ना कुछ तो करना होगा। और फिर वो इस्तेमाल करता है और फिर दिखाया जाता है वो विंग से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और जो विंग होता है बोलता है व्हाट। फिर जो विंग होता है बोलता है पर मैं ये कैसे करूँगा। हाँ फिर जो वांजी होता है बोलता है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू तुम्हें ये करना होगा, तुम चाहते हो अपने पेरेंट्स हेल्प लो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है बिल्कुल नहीं, मेरे पेरेंट्स को इस बारे में नहीं पता है और जान और ईवो के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो मैं कैसे उनसे बोलूँ। और अगर मैंने अपना नाम लेके ये सारी बातें कही तो आई मीन ईवो को पता चल ही जाएगा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम बोल रहे हो। तो ये जो हाँ जी होता है बोलता है प्लीज़ तुम एक बात तो करो, वो मान जाएंगे आई एम डैम श्योर। तुम हो सके तो उन्हें ईवो जान के बारे में बता दो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। फिर जो फान होता है बोलता है प्लीज़ तुम्हें मेरी कसम माय स्वीटहार्ट। तो फिर जो विंग होता है वो दोबारा पिघल जाता है और बोलता है हाँ तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ता है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है प्लीज़ ना तुम चाहते हो कि दुनिया वाले मुझे टकलू क्या बुलाए, वो देखो सब लोग बोलेंगे तुमसे कि देखो तुम्हारा हस्बैंड जा रहा है टकलू गंजू ना जाने किस नाम से बुलाएंगे मुझे, प्लीज़ ना प्लीज़। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। और अब दिखाया जाता है जो विंग होता है वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो अपने रूम में होते हैं और उसकी मदर अपने रूम में लेटी होती है। और फिर जो विंग को देखती है तो बोलती है विंग बच्चा, और उसके फादर जो कि अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होते हैं। तो फिर वो जब विंग को देखते हैं बोलते हैं विंग तुम यहाँ पे क्या हो बच्चा।
फिर जो पिंग होता है वो वहाँ पे आ जाता है और फिर वो अपने पेरेंट्स से कुछ कहता है करने के लिए। तो फिर जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो जब वो सारी बातें सुनते हैं तो वो स्माइल करते हैं और फिर वो यस में नोट करते हैं। और अब दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हो चुका था और वांजी को 2 दिन की जो मोहलत मिली थी उनमें से 1 दिन खत्म हो चुका था। अब नेक्स्ट डे की बारी थी। सुबह सुबह लैन फैमिली में जैन फैमिली की तरफ से एक कॉल आया था और जो लैन चिंगजन होते हैं जब वो जैन फैमिली का कॉल देखते हैं तो वो थोड़े शॉक होते हैं, मगर फिर वो उसे पिक करते हैं, बोलते हैं हेलो जैन फैमिया। तो फिर जो फैमियन होते हैं वो बोलते हैं हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो फिर जो लैन चिंगजन होते हैं वो बोलते हैं हाँ बोलो, क्या आज इतनी सुबह सुबह कॉल, क्या मेरी ज़्यादा याद आ रही थी या फिर कुछ बात है। तो फिर जो फैमिया वो होते हैं बोलते हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, सच कहूँ तो तुम्हारी याद ही आ रही थी। तो फिर जो चिंगजन होते हैं बोलते हैं ओह मेरी याद सच में। तो फिर जो फैमियन होते हैं बोलते हैं क्यों तुम मेरे दोस्त हो, क्या मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती। तो फिर जो चिंगजन होते हैं बोलते हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें आ सकती है। फिर बोलता है तो बोलो। तो फिर जो फैमियन होता है वो हंसता है, वो बोलता है हाँ वैसे तो काफ़ी सारी बातें हैं, मगर फिलहाल मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें याद है ना तुम हाल फिलहाल में 2 बार मेरे घर आ चुके हो मगर एक बार भी डिनर करके नहीं गए ढंग से। तो प्लीज़ इस बार मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी फैमिली को अपने घर पे डिनर पे बुलाऊं, तो तुम आओगे डिनर पे। तो फिर जो चिंगजन होते हाँ 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 क्यों नहीं, अगर तुम बुला रहे हो तो ज़रूर आऊँगा, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है। तो फिर जो फैमिली होते हैं बोलते तो ठीक है, आज रात आप सभी हमारे घर पे आना डिनर के लिए और अपनी पूरी फैमिली को लेके आना चिंगजन। तो फिर जो चिंगजन होते हैं बोलते हैं ठीक है मेरी पूरी फैमिली आएगी। और फिर वो स्माइल करके फ़ोन काट देते हैं और जो मैडम लैन जो इतनी देर से स्माइल कर रही थी चिंगजन की बातें सुन के वो बोलती है क्या हुआ। तो फिर जो चिंगजन होते हैं वो मैडम लैन की ओर दिखते हैं और बोलते हैं जैन फैमिली की ओर से न्योता आया है, आज रात को हमें उनके साथ डिनर करना है, उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया हमें। तो फिर जो मतलब मैडम लैन होती है बोलती है हाँ पर कुछ बात है क्या, कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न आई मीन स्पेशल रीज़न। तो फिर जो चिंगजन होते हैं बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस उनका ऐसे ही मन किया तो उन्होंने हमें इनवाइट कर लिया, तुम मतलब कि तुम रात में जाने के लिए तैयार हो जाना। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है ठीक है। और फिर जो चिंगजन होते हैं वो अपने तीनों बच्चों की ओर देखते हैं और जो वांजी होता है वो तो नीचे फेस करके ऑलरेडी मुस्कुरा रहा होता है। और जो चिंगजन होते हैं वो अपने तीनों बच्चों से बोलते हैं कि तुम तीनों भी रेडी हो जाना, मैंने फैमियन से बोला है कि हमारी पूरी फैमिली आएगी। तो फिर जो वो तीनों होते हैं वो तीनों नोट करते हैं और जो ईवो होता है वो अपने फादर की ओर देखता है और फिर वो अगेन अपना खाना खाने लगता है। ऐसे ही वो लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं और जो मैडम लैन होती है वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है यस मॉम। तो फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है क्या ये तुमने किया करवाया। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करके अपनी मदर के पास आके बैठ जाता है, बोलता है ऑफ कोर्स मॉम, मेरे अलावा और कौन ये काम करा सकता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करना चाहते हो। तो फिर जो वांजी होता है फिर स्माइल करता है, बोलता है मदर आपको पता है ना कि लैन फैमिली सिर्फ एक ही और प्यार करती है और उनका प्यार उनकी ऑब्सेशन उनके पार्टनर के लिए कितनी ज़्यादा गहरी होती है, आपको ये बात तो पता है ना। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो वांजी की ओर देख रही होती है, बोलती है तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है और हम जब अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखते हैं तो हमें कितना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम कितने ज़्यादा जेलस फील करते हैं, ये भी आपको पता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो स्माइल करती है, बोलती है पता है मुझे, तुम्हारे डैड भी बिल्कुल ऐसे ही है, तुम्हें पता नहीं है वो कितने ज़्यादा जेलस होते थे जब वो मुझे किसी और के साथ देखते थे। तो ये जो वांजी होता है फिर वो अपनी मदर के शोल्डर पे हैंड रखता है, बोलता है तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे ईवो का फेस कैसा होगा जब वो जेलस होगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलते हाँ वांजी तुम क्या करना चाहते हो, कहीं कोई खतरा मोल मत ले लेना, तुम जानते हो ना ईवो से तो काफ़ी अच्छा है मगर जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं दिखता और तुम जानते हो वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर जो भांजी होता है बोलता है डोंट वरी मदर, मैं जानता हूँ मुझे उसे कहाँ तक प्रोवोक करना है, मैं उसके गुस्से की बॉर्डर लाइन को जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो स्माइल करती है, वो बोलती है तो उसके सर पे हाथ फिराती है, वो बोलती है तुम इस मामले में बहुत अच्छे हो, बहुत समझदार हो मगर ईवो नहीं है, ईवो को प्यार इन सब के मामले इतने अच्छे समझ में नहीं आते, वो अपनी बातें इतनी जल्दी इतने खुल के किसी के सामने कह नहीं पाता। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी जान के सामने सब कुछ कह दे, वरना लेट हो जाएगा तो वही आखिर में पछताएगा। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डोंट वरी मदर, अब सब ठीक हो जाएगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है मुझे पता है कि तुम जो कह रहे हो वो ज़रूर होगा, ईवो जान को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देगा मगर मैं तो डर रही हूँ अगर जान ने ईवो को मना कर दिया तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है मदर प्लीज़ ऐसा तो मत कहिए,
ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ। और वैसे भी हमारे क्यूट से भाई को कौन रिजेक्ट कर सकता है। तो फिर जो वांजी मतलब कि उसकी मदर होती है बोलती है जानती हूँ मैं भी। तो फिर जो और वांजी होता है बोलता है और वैसे भी आपने जान की आंखों में तो देखा ही है ना, मुझे तो 100% श्योर है कि जान भी ईवो से प्यार करता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है फिर मैं सोच रही हूँ कि अगर जान ईवो से प्यार करता है तो उसे भी तो अपनी फीलिंग कन्वेंस कर देनी चाहिए थी। अगर ईवो ने नहीं की तो वो कर देता। तो फिर जो ईवो होता है, सॉरी वांजी होता है, बोलता है मदर जिस तरह ईवो शाय है ना, जान उससे भी डबल वाला शाय है। आप नहीं जानते वो कितना ज़्यादा डरपोक है, आपने देखा नहीं वो कितना डर रहा था उस दिन। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है और फिर उसके कान खींचती है, बोलती है तुमने जान को डरपोक कहा। तो फिर जो उस भांजा होता है बोलता है मदर मैंने तो ऐसे ही कहा था जनरली। तो फिर जो उसकी मदर होती है फिर वो उसका कान छोड़ देती है, बोलती है फिर वो अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है इवनिंग का सीन। लैन फैमिली में हर कोई रेडी हो चुका था जियान हाउस में जाने के लिए। अब दिखाया जाता है कार में सब लोग बैठ चुके थे और कार निकल भी चुकी थी लैन हाउस से जियान हाउस की तरफ। और आगे जो जियान फैमिली होती है वो सब लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं और खाना भी मतलब कि डिनर की भी सारी तैयारी हो चुकी होती है जो कि मैडम यू ने स्पेशली करवाई थी, वो भी अपनी आंखों के सामने। अब दिखाया जाता है वो भी लैन फैमिली का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे कार आके रुकती है और वो सभी स्माइल करते हैं और फिर वो सभी डोर के बाहर जाते हैं। तो वहाँ से लैन फैमिली अंदर मतलब कि अंदर की तरफ आ रही होती है। तो फिर जो मैडम यू और जैन फैमिली वो दोनों उन अपनी मतलब कि लैन फैमिली को वेलकम करते हैं और जो लैन फैमिली होती है फिर वो भी अंदर आ जाती है। अब उसके बाद वो सभी लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और फिर लैन जो मैडम लैन कोलैन और लेंसचन वो सभी एक साथ बैठे होते हैं और जो मैडम लैन और मैडम यू वो भी सामने बैठे होते हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जो किचन होते हैं वो लोग अपनी धीमी धीमी आंखों से हमारे जैनचन की ओर ही देख रहे होते हैं, अपनी नज़रें छिपाते हुए बचाते हुए। और जो जैनचन होते हैं वो भी सिचन की ओर देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे जैनचन होते हैं उन्हें तो अपनी फीलिंग का एहसास हो चुका होता है। वो जानते हैं कि अब उनके दिल में जो सिचन के लिए फीलिंग है वो प्यार है और वो ये बात उन्हें बहुत पहले से पता भी चल गई है और इस बारे में उन्होंने हमारे सिचन को बता भी दिया है। और जो सिचन होते हैं वो तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनका तो मन कर रहा होता है कि वो जो हमारे जैनचन होता है उन्हें हक कर ले, मगर क्या करे उनकी पूरी फैमिली इस वक्त उनके सामने बैठी होती है, इस वजह से वो ये नहीं कर सकते। और जो वांजी विंग जान और ईबो वो सभी एक साथ बैठे होते हैं और जो हमारा ईबो होता है वो तो काफ़ी शांत होता है और वहीं पे बैठा होता है और जान और विंग की ओर ही देख रहा होता है। और जो हमारे वांजी होते हैं वो तो विंग को टोटली इग्नोर करके जान के साथ फुल टू फ्लर्ट कर रहे होते हैं। और जो ये सारी चीज़ें देख के हमारे विंग और ईबो वो दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो दोनों ही अपनी मुट्ठी टाइट कस रहे होते हैं और उन दोनों को घुर घुर के देख रहे होते हैं। जहाँ पे जो जान होता है उसे तो किसी भी बात का कोई भी आइडिया नहीं होता है, इस वजह से वो वांजी की बातों को नॉर्मली जवाब दे रहा होता है। और जो शुयंग होता है वो भी वहाँ पे उनकी बातें सुन रहा होता है और वो जैन फैमिली की बातें सुन रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है जो मैडम यू होती है वो सभी की ओर देखती है और उन्हें फिर डिनर करने के लिए बोलती है कि डिनर तैयार हो गया है, आई थिंक आप सभी को भी पहले डिनर करना चाहिए, उसके बाद बातें करनी चाहिए। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो अपना सर नोट करते हैं और फिर दिखाया जाता है सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे और एक तरफ विंग और जान जाके बैठ जाते हैं और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो ईवो होता है वो जान के आगे बैठ रहा होता है, मगर जो वांजी होता है वो जल्दी से वो चेयर को लेता है और जान के आगे खुद बैठ जाता है। और जो विंग होता है वो ये बात नोटिस करता है और जो ईवो होता है वो भी इस बात को देखता है और उसे भी थोड़ा गुस्सा आता है, मगर फिर वो इस बात को इग्नोर करता है और वो विंग के आगे वाली जो चेयर होती है वो वहाँ पे बैठ जाता है। और जो विंग होता है वो तो बस अपनी मुट्ठी टाइट कस रहा होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं, वो ये बात जानता है और वो बस इग्नोर कर रहा होता है इस बात को। और फिर दिखाया जाता है जो सब लोग होते हैं वो अपना डिनर कर रहे होते हैं, मगर जो वांजी होता है वो तो अभी भी जान से बातें कर रहा होता है, उससे पूछ रहा होता है कि उसने अपनी मतलब कि किस चीज़ की पढ़ाई की है, वो क्या करना चाहता है आगे और कैसे उसने अपनी लाइफ को अभी तक जिया है, वो सारी बातें उनसे पूछ रहा होता है। और जो इंशुएंग होता है वो ये सारी बातें नोटिस कर रहा होता है, उसे भी कुछ दाल में काला लग रहा होता है, मगर वो फिलहाल इन सब बातों को इग्नोर कर रहा होता है कि उसे पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि ये बातें चल क्या रही है, तो इस वजह से वो कुछ बोलता भी नहीं है। फिर जो जान होता है वो नॉर्मली हर बात बता रहा होता है और जो सब लोग होते हैं वो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। उन चारों के बीच में टेंशन जो भी होती है वो हर कोई फील कर सकता है, मगर कोई भी उन चारों के बीच में कुछ भी नहीं बोलना चाहता और वो लोग भी अपना अपना खाना खा रहे होते हैं। और फिर वांजी कंटिन्यू जान से बातें कर रहा होता है, तो फिर जो मैडम लाइन होती है वो उसकी ओर देखती है, बोलती है वांजी पहले अपना खाना खाओ उसके बाद जान से बात करना।
तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है, बोलता है हाँ हाँ ओके मदर, और फिर वो अपना खाना खाने लगता है। और अब दिखाया जाता है जो सब लोग होते हैं वो अपना खाना नॉर्मली खा रहे होते हैं और जो ईवो होता है उसकी मुट्ठी अभी भी टाइट कस रही होती है। धीरे धीरे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो इतनी देर से ईवो की हर बातों को वांजी की हर बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे इग्नोर नहीं हो पा रहा था। वो बार बार जान की ओर दिखता और बार बार वांजी की ओर दिखता, और वो फिर अपना खाना खा रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो सभी अपना डिनर कर चुके होते हैं और उन्होंने सच में काफ़ी अच्छे से इस टाइम को एंजॉय किया था, और वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। उन्हें फिर जो मैडम लैन होती है वो मैडम यू की ओर देखती है, बोलती है एक बात तो माननी पड़ेगी, हमें ऐसे फैमिली टुगेदर करना चाहिए। तो फिर जो मैडम यू होती है बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है नेक्स्ट टाइम आप सभी को हमारे घर आना होगा। तो फिर जो मैडम यू और जैन फैमिली वो लोग बोलते हैं हाँ ऑफकोर्स हम आएंगे, और जो चिंगेजन होते हैं वो भी यस बोलते हैं कि हाँ आपको ज़रूर आना होगा। फिर वो सभी स्माइल कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बड़े लोग होते हैं वो सभी साइड में बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, और जो उनके बच्चे होते हैं वो सभी अलग अलग से बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, या फिर यूँ कह लो गेम खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वो कंटिन्यू जान के साथ बातें कर रहा होता है, उसे उसे चेप हो रहा होता है, मगर अब तो वो भी इरिटेट हो चुका है कि ये बंदा उसका भाई ईवो कब कब कोई रिएक्शन कोई एक्शन दिखाएगा, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो सोचता है आई एम सॉरी, पर अब तो मुझे ईवो तुम्हारी दुखती रथ पे हाथ रखना ही पड़ेगा, आई एम सॉरी, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर वो जान की ओर देखता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है भगवान मुझे इस डेविल इंसान से बचा लेना, मैं जानता हूँ जो मैं करने वाला हूँ उसके बाद विंग मुझे पक्का खा जाएगा कच्चा। और वो ये सब सोच रहा है और फिर बोलता है पर कोई बात नहीं, हाँ वांजी तू ये बलि भी दे दे, आई नो थोड़ा पेन होगा पर कोई बात नहीं तू हैंडल कर लेगा। और फिर वो सन की ओर देखता है, वो फिर स्माइल करता है और फिर वो आगे बढ़ता है और फिर वो जान का हाथ पकड़ लेता है, बोलता है वैसे जान तुमने मुझे अपना रूम तो दिखा ही नहीं, तुम यहाँ पे तुम्हारा रूम यहाँ पे कौन सा है, मैंने विंग का रूम तो देखा है, और अगर तुम्हारा रूम नहीं दिखा तुम्हारा रूम कौन सा है। तो फिर जो जान होता है वो अब वांजी की ओर देख रहा होता है, और जब वो अपने हाथ की ओर देखता है तो वो बहुत नर्वस फील करता है, और फिर वो सामने देखता है ईवो की ओर। जो ईवो होता है उसकी आईज इस सब फुल्ली रेड हो चुकी होती है, वो बहुत ज़्यादा डार्कली जान और हमारे वांजी के हाथ जो जॉइंट होते हैं उनकी ओर देख रहा होता है। और फिर वो विंग की ओर देखता है, विंग भी उन्हीं हैंड्स की ओर देख रहा होता है, और वो थोड़ा नर्वस होता है और फिर अपना हाथ को पीछे करने की कोशिश करता है, मगर जो वांजी होता है वो उसके हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है चलो ना मुझे तुम अपना रूम दिखाओ। और फिर वो उसे ऐसे कि खींच के लेके जा रहा हो ऐसे करता है, और जो ईवो होता है वो अब खड़ा हो जाता है, डायरेक्ट वो जान और वांजी के पास आता है, और फिर वो वांजी का हाथ पकड़ता है और उसे टाइटली अपनी ओर खींच लेता है और बोलता है तुम उसे परेशान करना बंद करो वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है ईवो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं उसे परेशान नहीं कर रहा, मैं जेनुअली उससे जानना चाहता हूँ कि उसका रूम कौन सा है। तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मुझे नहीं लगता कि आपको उसका रूम देखने की ज़रूरत है या फिर आपको उसका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है। तो फिर जो वांजी होता है वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है व्हाट ईवो क्या हुआ तुम्हें, हाँ अगर मैंने उसका हाथ पकड़ भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग सेम उम्र के एक दूसरे के फ्रेंड टाइप भी है, तो अगर मैंने उसका हाथ पकड़ भी लिया तो इसमें तुम्हें कौन सी चिढ़ मच रही है। तो फिर जो ईवो होता है वो वांजी की ओर देखता है, वो थोड़ा गुस्सा होता है और बोलता है जो भी हो मुझे नहीं लगता कि आपको उसका हाथ पकड़ना ज़रूरी है, वैसे भी वो एक ओमेगा है और आप एक अल्फा। तो फिर जो वांजी होता है वो ईवो की ओर देखता है, बोलता है तो क्या हो गया यार, तुम किस दुनिया में जी रहे हो, ईवो आजकल ओमेगा अल्फा भी दोस्त बन सकते हैं, ये कैजुअल है नॉर्मल है आजकल। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है फिर भी मैंने कहा आप उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर क्यों 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 नहीं पकड़ सकता, हाँ और आपकी इससे प्रॉब्लम क्या है, हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको इससे, कुछ कुछ बात है क्या, हाँ आप क्या उसे पसंद करते हैं, हाँ? आप तो ऐसा डेट कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपकी उम्मी का हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया हो। जो ईवो होता है वो वांजी की ओर देखता है बोलता है हाँ। फिर जो सब लोग होते हैं वो वहीं पे खड़े होते हैं, और जो वहीं पे खड़े थे, और जो बड़े लोग होते हैं जब उन्हें ईवो की इतनी लाउड वॉइस आती है वो थोड़ा दूर पे थे, फिर वो सब भी वहाँ पे आ जाते हैं, और जो मैडम लैन होती है बोलती है ईवो क्या हुआ। और फिर जो ईवो होता है वो अपनी मदर की वॉइस को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, और फिर वो वांजी की ओर देखता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है मुझे फ़र्क पड़ता है, मैं उसे पसंद करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, और तुम्हें कोई भी राइट नहीं होता उसे टच करने का, हाँ तुमने उसे हाथ कैसे लगाया, हाँ मैंने कहा तुमने उसे हाथ कैसे लगाया। तो फिर जो वांजी होता है वो इसे खुद भी डरा होता है, सीरियसली उसने सोचा था कि हाँ वो गुस्सा करेगा, वो बोल देगा कि हाँ वो जान से पसंद करता है, उसे प्यार करता है, मगर वो इतना गुस्सा होगा, वो ये बात उसने नहीं सोची थी। और फिर वो की ओर देखता है बोलता है पर। तो फिर जो वो होता है वो उसकी ओर देखता है बोलता है हाँ पहले उसे अपना लव कन्फेस नहीं कर पाया था, मगर अब करता हूँ। और फिर वो जान की ओर देखता है बोलता है जान
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब से नहीं, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था उस दिन से ही, पहले पहले नज़र में ही मुझे मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं उस दिन से तुमसे प्यार करता हूँ। क्या 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 तुम मेरे पार्टनर बनोगे? क्या क्या तुम मेरी ओमेगा बनोगे? तो फिर जो जान, जो कि इतनी देर से ये सारा ड्रामा देख रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। मगर मगर अब जब वो ईवो उसे उसे प्रपोज कर रहा है सबके सामने, यहाँ पे वो सब लोगों की ओर देखता है, और जो शुएंग होता है वो जान की ओर ही देख रहा होता है, और जो जान होता है वो ईवो की ओर देखता है, और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। एटलीस्ट सबको तो उसके फेस को देख के यही लग रहा था। और जो जान होता है वो ईवो की ओर देखता है, और फिर वो मुझे आवाज़ तक नहीं निकल रही होती है, मगर फिर भी वो काँपते काँपते बोलता है, नो नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और ऐसे बोल के फिर वहाँ से चला जाता है तुरंत अपने रूम की ओर दौड़ते हुए। और जो सब लोग होते हैं वो वहाँ पे ऐसे ही मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं और जाते हुए इंसान को देख रहे होते हैं, और फिर वो सभी ईवो की ओर देख रहे होते हैं, जिसका दिल एक बार में ही बहुत ही बुरी तरह से टूट गया है। इतने ज़्यादा टुकड़े हुए हैं उसके कि लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समेटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जो ईवो होता है वो सब लोगों की ओर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द भी उसने नहीं बोला था। और जो उसकी मदर होती है, आई मीन लैन, मैडम लैन, वो वांजी की ओर देखती है, और फिर वो सब लोगों की ओर देखती है, और फिर बोलती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वांजी और सीजन की ओर देखती है, और जो वो लोग होते हैं वो अपनी मदर का इशारा समझ जाते हैं, और फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो ऊपर की ओर देखती है और बोलती है मुझे आई थिंक जाना चाहिए जान के पास। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है आंट। तो फिर जो मैडम ये होती है वो शुएंग की ओर देखती है, बोलते हैं हाँ हाँ। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मैं जाता हूँ। फिर जो मैडम ये होती है बोलती है हाँ। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है मैं उसके बाद जाता हूँ। तो फिर जो मैडम ये होती है बोलती है हाँ ठीक है। फिर जो शुएंग होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जो मैडम ये होती है वो शुएंग की ओर देख रही होती है। और फिर जो जान होता है, सॉरी विंग होता है, वो अपनी मदर के पास आता है, उन्हें गले लगाता है, बोलता है डोंट वरी मदर, सब ठीक हो जाएगा। आप जानती थी इस बारे में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो फिर जो जान उसकी मदर होती है बोलती है मगर क्या सच में जान ईवो से प्यार नहीं करता? मगर हम सब ने जो फील किया वो क्या, वो धोखा था क्या? हम सब ने देखा था। और फिर वो विंग की ओर देखती है, बोलती है विंग तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी की नज़रों को देख के बता सकती हूँ कि वो इंसान सामने वाले को किस नज़र से देख रहा है। और मैंने जान की आंखों में देखा था, वो जब भी ईवो को देखता था उसकी आंखों में एक अलग सा ही नशा होता था, एक तड़प होती थी। और मैं जानती हूँ वो तड़प, वो नशा किसी और का नहीं, प्यार का ही है। मगर क्यों आज जान ने इतना अच्छा मौका खो दिया? उसे जहाँ पे ईवो को येस बोलना चाहिए था, उसने सबके सामने उसे नो बोल दिया। क्यों? तो फिर जो फीलिंग होता है वो अपनी मदर को गले लगाता है, बोलता है मदर ये तो उसके दिल की बात है ना, हम उसे कैसे जान सकते हैं? और क्या पता कि बात कुछ और ही हो, क्या पता कि वो डर रहा हो। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो पिंक की ओर देखती है, बोलती डर? किस चीज़ का डर? हाँ उसे यहाँ पे हम उसके अपने थे, तो फिर उसे किस चीज़ का डर होगा? तो फिर जो पिंक होता है वो उसे खुद को नहीं पता कि आखिर जान ने ऐसा क्यों किया, मगर फिर भी अपनी मदर को गले लगाता है, उन्हें तसल्ली देता है कि डोंट वरी मदर, सब ठीक हो जाएगा, एंड देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है मैं भी यही चाहती हूँ कि सब जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर जो विंग होता है वो चैंग की ओर देखता है, बोलता है चैंग मदर को उनके रूम में छोड़ के आओ। तो फिर जो चैंग होता है फिर वो भी अपनी मदर का हाथ पकड़ता है और उन्हें रूम में छोड़ के आ जाता है। तो फिर जो चैन फैमिली होते हैं वो विंग की ओर देखते हैं, और जो विंग होता है बोलता है फादर। तो फिर जो फैमिली होते हैं बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ, डोंट वरी, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं कुछ बात तो होगी जो जान ने ऐसा कदम उठाए, पर हम उसकी फैमिली है और हम उसे सही फैसला लेने में हेल्प करेंगे। और तुम जानते हो वो हमसे ज़्यादा दिनों तक कुछ भी बात छुपा नहीं पाएगा, अगर कोई बात होगी तो वो हमें बता देगा। तो फिर जो विंग होता है वो ये इसमें सर नोट करता है और फिर दिखाया जाता है। और जो विंग होता है वो अपने रूम में बैठा होता है और वो वांजी से बात कर रहा है। फांजी आई मीन लैन फैमिली अपने घर पहुंच चुकी होती है, मगर जब वो लोग वहाँ पे आए थे तब उन्हें ईवो नहीं मिला था, वहाँ पे ईवो नहीं था। और जो वांजी होता है वो ईवो को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और वो सोच रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर जो विंग होता है वो समझा रहा होता है कि नहीं ईवो, वांजी तुम्हारी गलती नहीं है, और तुम्हें फिलहाल अपने आप को संभालना चाहिए, और अपने आप को संभालो और ईवो को ढूंढो। इस वक्त तुम्हारा ईवो को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसे बताओ जो भी तुमने किया उन सब के बारे में उसे बताओ, वो समझेगा। वो अगर जान से प्यार करता होगा तो उसे समझना भी पड़ेगा, और उसे अपनी हालतों को मानना भी पड़ेगा।
और अगर वो जान से प्यार करता है तो वो हार नहीं मान सकता, इतनी जल्दी तो नहीं। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है, बोलता है पर वो कैसे करेगा, सामने तो उसे उसे रिजेक्ट कर दिया ना। तो फिर जो बीइंग होता है वो उसकी बातें सुनता है और बोलता है, वांजी कई बार हालात भी ऐसे हो जाते हैं कि हमें सामने वाले को नो बोलना पड़ता है, अपने अपनी अपनी चाहत से विपरीत काम करने पड़ते हैं। और क्या पता जान जान के दिल में भी ऐसा ही हो, क्या पता। तुमने कहा था कि तुमने देखा है जान के आंखों में प्यार, मैंने भी देखा है। मैंने क्या, तुम्हारी मेरी हम दोनों की फैमिली ने ये फील किया है। तो फिर ये सब झूठ तो नहीं हो सकता ना, क्या पता सच में कोई मजबूरी हो, जैसे जैसे जान ने ईवो को मना कर दिया। क्या पता वो इस चीज़ से डर रहा हो कि वो एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और दूसरी ओर ईवो जो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, जो जो इतना रिच है, इतना अमीर है, क्या पता वो इस डिस्टेंस से डर रहा हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, पर किस चीज़ का डर। हाँ, अब तो वो तुम्हारी फैमिली में है, तुम्हारे साथ है, और वो जानता है कि जैन फैमिली अब उसकी अपनी फैमिली है, फिर किस चीज़ का। तो फिर जो किंग होता है वो उसकी बातें सुनता है, बोलता है, वांजी तुम जानते हो ना, हाँ हमने कहा है कि हम उसके साथ रहेंगे, मगर उसने भी तो साफ साफ कहा है ना, जिस दिन उसको यहाँ से जाने का मन करेगा, जिस दिन वो कहेगा कि वो यहाँ से जाना चाहता है, हमें उसे जान देना होगा। और क्या पता कि वो जल्दी यहाँ से जाए, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, पर अब मैं क्या करूँ। तो फिर जो ईवो विंग होता है वो उसकी बातें सुनता है, वो काफ़ी मैच्योर है। हाँ, जहाँ हंसी मजाक की बातें आती है वो हंसी मजाक करता है, मगर विंग समझदार भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो वांजी की बातें सुनता है और बोलता है, सिर्फ और सिर्फ ईवो को ढूंढो, इस वक्त ईवो का गगा को तुम्हें ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे ढूंढो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, मैं ढूंढ रहा हूँ। और फिर वो अपना फ़ोन काटता है और फिर वो ईवो की लोकेशन ट्रैक करता है। हाँ, उसके मतलब वो ईवो की लोकेशन चेक कर सकता है जीपीएस ट्रैकर की वजह से, और उनके फ़ोन एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए वजह से उसे लोकेशन मिल जाती है। वो बोलता है, व्हाट, इस जगह पे। और फिर वो सीजन को कॉल करता है और फिर वो दोनों निकल जाते हैं ईवो को पिक करने के लिए। और वो जानते हैं ईवो जिस जगह पे वहाँ पे वो कभी नहीं गया, कभी भी नहीं, और आज वो उस जगह पे है। इसका मतलब ईवो सच में बहुत बहुत टूटा हुआ है और उसे इसे संभालने की और जोड़ने की ज़रूरत है। और फिर वो लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं और ये था एक नाइट बार। और फिर वो सामने देखते हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में जो मंजर कभी भी नहीं देखा था, कभी भी सोचा तक नहीं था, वो सीन आज वो लोग देख रहे होते हैं। वो जो कि ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है और वो टोटली नशे में होता है, उसे कुछ भी होश नहीं होता है कि वो इंसान इस वक्त है कहाँ पे, वो किससे बातें कर रहा है, क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं। और वो सिर्फ एक जगह पे बैठा होता है और एक के बाद ड्रिंक किए जा रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम्हें पता है आज फर्स्ट टाइम मैंने उसे अपना लव कन्फेस किया था और उसने मुझे सबके सामने नो बोल दिया। उसे वो मुझसे प्यार नहीं करता, कभी नहीं करता। तुम्हें पता है आज कितना टाइम हो गया मुझे से ये बोली हुई कि मैं उससे प्यार करता हूँ, कितने वक्त से मैं उससे बोल रहा हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसे दिखता नहीं है क्या, मैंने हमेशा उसे अपने एक्शन से दिखाया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और आज जब मैंने उसे अपने शब्दों के साथ बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो उसने मुझे मना कर दिया यार, मना कर दिया। मैं क्या करूँ, आई फीलिंग बैड, सो बैड। तो मुझे अंदर 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 ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ नहीं है। मुझे अपनी चेस्ट को पोक कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है यहाँ बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आई फीलिंग सो वर्स्ट, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और वो ये सब सोच रहा होता है। उसकी कंडीशन इस वक्त सच में बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है। और फिर जो सिचन और वांजी होते हैं वो जो ईवो की कंडीशन देखते हैं उन्हें खुद को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जो वांजी होता है वो तो ईवो को इस कंडीशन में उसने कभी इमेजिन नहीं किया था। और वो ईवो के पास आता है, बोलता है भाई। तो फिर जो होता है वो फांजी की ओर देखता है। हाँ, फांजी ईवो से बड़ा है, मगर फिर भी उन दोनों में कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। इस वजह से जब भी कोई सीरियस बात होती है तो वो दोनों एक दूसरे को भाई बोल के ही मेंशन करते हैं। और जो ईवो होता है वो अभी फांजी की ओर देख रहा होता है, बोलता है तुम यहाँ पे तुमने सही कहा था यार, तुम बिल्कुल सही हो। तुमसे ज़्यादा मुझे कोई अच्छे से जान ही नहीं सकता। तुमने सही कहा था, वो मुझसे प्यार नहीं करता, शायद कभी नहीं किया था। हाँ, तुम झूठ कह रहे थे, तुमने सच झूठ कहा था मुझसे कि उसके आंखों में तुम्हें मेरे लिए प्यार दिखता है। तुम झूठे हो। तुम शायद उसे तुम ही पसंद हो। और तुमने भी तो कहा ना कि तुम उसे पसंद करते हो। तो ठीक है, तुम उसे पसंद करते हो तो ठीक है, तुम उसे रख सकते हो। शायद वो भी तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश होगा। उसे मेरे जैसे कोल्ड प्रिंस से क्या मतलब होगा। कोल्ड प्रिंस सब लोग मुझसे यही तो कहते ना, इमोशनलेस पर्सन। मुझ में सच में इमोशन नहीं है।
मैं अपने प्यार का इजहार भी इतने वक्त बाद मैंने किया, मगर मगर देखो ना, मुझे रिजेक्शन मिल गया यार। तुमने कहा था ना कि मुझे से अल्फा को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। देखो ना, देखो, वो तुम्हारे भाई को रिजेक्ट करके चला गया, छोड़ दिया उसने, मुझे छोड़ दिया। आई मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है वांजी, मुझे पेन हो रहा है, बहुत पेन। तो फिर जो वांजी होता है, उसे उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो उसने कभी कभी वांजी को, सॉरी, कभी वो को इस तरह इमेजिन नहीं किया था, कभी भी नहीं। उसे उसे इस वक्त खुद भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से उसने उसने क्या कर दिया। और उसने डायरेक्टली ईवो को गले लगा लिया होता है और बोलता है, कोई बात नहीं भाई, मैं हूँ ना, मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, देखना देखना, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द होगा। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, नहीं, कभी कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। उसने तो रिजेक्ट कर दिया, मगर मैं अपने दिल को कैसे मनाऊँ कि वो उससे प्यार ना करे। वो आज भी उससे प्यार करता है, आज भी, अभी भी। तुम बता, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है भाई, बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ऐसा बोल के वो उसके शोल्डर पे सर रख के सो जाता है। और जो फांजी होता है, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे होते हैं। और उसी वक्त शान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा। मगर अभी वो वांजी को संभाल रहा होता है, सॉरी, ईवो को संभाल रहा होता है। और जो सिचन और वांजी, वो दोनों ईवो को लेके घर आ चुके होते हैं। और वो दोनों अब ईवो को उसके रूम में सुला चुके होते हैं। और जो वांजी होता है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सैड होता है, मगर जो सिचन होता है, वो उसे समझाता है और उसे भी सोने के लिए बोल देते हैं। अब जो वांजी होता है, वो भी सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जो ईवो होता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर वो एक हेडेक के साथ उठता है और वो टाइम देखता है सामने, तो 10 बज चुके होते हैं, दिन के 10 बज चुके होते हैं। और वो शौक होता है, वो अभी बेड पे होता है। और फिर वो अपने आजू बाजू देखता है और वो भी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि सिचन और वांजी, वो दोनों ने उसे हक करके सोए होते हैं। और फिर वो दोनों की ओर देखता है और फिर वो अपने आप को थोड़ा इधर उधर करता है। और वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, अपने सर दर्द के साथ वो खड़ा हो जाता है। और फिर वो साइड में देखता है, तो वांजी का फ़ोन कंटिन्यू रिंग हो रहा होता है। और फिर वो वांजी के फ़ोन को देखता है और फिर वो वांजी को देखता है। वो उसे उठाना चाहता है, मगर वांजी की उस टायर्ड फेस को देख के फिर वो उसे नहीं उठाता है। फिर वो उस फ़ोन की ओर देखता है, वहाँ पे विंग शो हो रहा होता है। तो फिर वो विंग का फ़ोन ये सोच के फिर वो उठा लेता है और उसे कल रात की सारी बातें याद आ चुकी होती है। फिर वो उस फ़ोन को उठाता है और फिर बोलता है, हेलो। तो फिर जो सामने से विंग बोलता है, हेलो वांजी। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, नहीं, मैं वांजी नहीं, मैं ईवो बोल रहा हूँ। तो फिर जो ईवो होता है, सॉरी, जो विंग होता है बोलता है, ईवो, आई मीन। तो फिर जो ईवो होता है, वो सुनता है और बोलता है, डोंट वरी, तुम मुझे ईवो बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। तो फिर जो वांजी, सॉरी, विंग होता है बोलता है, हाँ, गुड मॉर्निंग ईवो। तो फिर जो ईवो होता है वो बोलता है, गुड मॉर्निंग। फिर बोलता है, अभी तुम्हें वांजी से कुछ बात करनी है तो मैं उसे उठा दूँ, वो भी सो रहा है। तो फिर जो विंग होता है, वो ईवो की बातें सुनता है और बोलता है, हाँ, मुझे उससे बात तो करनी थी, मगर अब अगर तुमने फ़ोन उठा लिया तो मुझे फ़िलहाल तुमसे बात करनी है, उससे नहीं। तो फिर जो ईवो होता है, वो उसकी बात सुनता है, बोलता है, मुझसे, मगर फिर वो थोड़ा हिचकता है और फिर वो बोलता है, मुझसे तुम्हें क्या बात करनी है विंग। और फिर जो विंग होता है वो बोलता है कुछ बात, मुझे जान के बारे में आपसे बात करनी है। तो फिर जो ईवो होता है, वो सुनता है और बोलता है, मुझे जान को लेके कोई बात नहीं करनी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप सच में जान से प्यार करते हैं तो प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। तो फिर जो ईवो होता है, फिर अपना सर नोट करता है, बोलता है, फिर वो उस फ़ोन को लेके बालकनी में आ जाता है। और जो विंग होता है, वो वांजी से बातें कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि आप शायद बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी कि कल जान ने आपको मना कर दिया। तो फिर जो वो होता है, वो विंग की बातें सुन रहा होता है। और जो विंग होता है बोलता है, कल उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको बुरा लग रहा होगा। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, क्या तुमने ये बात करने के लिए मुझे फ़ोन किया है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है, आप प्लीज़ मेरी पूरी बात सुनिए। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, सुन रहा हूँ, बोलो। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, आप सबने देखा कि विंग ने आपको मना किया, मगर सच कहूँ तो जब मैंने विंग के फेस को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो घबरा रहा है इस बात से कि आप उसे प्रपोज कर रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगा कि वो डर गया। फिर जो ईवो होता है बोलता है, किस चीज़ से डर, हाँ, अगर ऐसा कुछ है भी तो हम सब है, तुम्हारी फैमिली है, हमारी फैमिली, फिर किस चीज़ से डर। और अगर कोई बात है भी तो वो मुझे बता सकता है। फिर तो फिर जो विंग होता है बोलता है, और मुझे लगता है कि
वो नहीं बताना चाहता। या फिर यूँ कह लो कि तो फिर जो ईवो होता है बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या मुझे साफ साफ बता सकते हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मुझे नहीं पता आप सबने फील किया है या नहीं, पर ये चीज़ मैंने फील की है। तो फिर जो ईवो होता है बोलता है क्या। और फिर जो विंग होता है वो उससे कुछ बातें करता है और उसे काफ़ी सारी बातें बताता है। तो फिर जो ईवो होता है वो उसकी सारी बातें सुन रहा होता है वन बाय वन। और फिर उसके बाद वो एक स्माइल करता है, बोलता है ठीक है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है आप समझ गए ना आपको क्या करना है। तो फिर जो विंग होता है सॉरी जो ईवो होता है बोलता है मैं समझ गया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है ठीक है। और फिर वो उसे बाय बोल के फ़ोन काट देता है। और जो ईवो होता है वो उस फ़ोन की ओर दिखता है, उसे साइड में रखता है और वो अंदर आ चुका होता है, उस साइड में रखता है। और फिर वो बात लेने के लिए चला जाता है। और जब वो बात लेने के लिए जाता है उसके थोड़ी देर बाद में ही सिचन और वांजी इन दोनों की आंखें खुल चुकी होती है। और जब वो लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं फिर वो फील करते हैं कि बीच में विंग सॉरी ईवो नहीं है। तो फिर बोलते हैं हाँ ईवो ईवो कहाँ गया। और जो वांजी होता है वो थोड़ा घबरा जाता है, उसे लगता है कहीं उसका भाई घर छोड़ के तो नहीं चला गया। और उसे थोड़ा डर लगता है। और फिर वो नीचे जा रहा होता है और बोलता है मॉम मॉम अपने फिर जो उसकी मॉम होती है वो वहाँ पर आ जाती है, बोलती है वांजी क्या हुआ तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मॉम आपने ईवो को देखा क्या। तो फिर जो उसकी मॉम होती है बोलती है ईवो नहीं ईवो तो नीचे नहीं आया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है पर ईवो रूम में नहीं है, ईवो कहाँ गया। तो फिर जो उसकी मॉम होते बोलते हैं फिर जो सिचन होते बोलते हैं यस मॉम हम मैंने देखा ईवो ईवो कहीं भी रूम में नहीं है। फिर जो उसकी मॉम होती है बोलती है पर ईवो तो नीचे नहीं आया और मैंने उसे कहीं जाते हुए नहीं देखा। तो फिर जो होता है बोलता है मॉम कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने नोटिस नहीं किया हो और वो निकल गया हो। तो फिर जो उसकी मॉम होती है बोलती है नहीं वांजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहीं पे थी और वो नहीं गया है। तो फिर जो तभी लैनकुरैन और लैंचिंग वो भी वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डैड वो ईवो नहीं है घर पे, मुझे ईवो नहीं दिखा। तो फिर जो उसके डैड होते हैं बोलते हैं क्या ईवो पर मुझे तो अभी उसकी सेक्रेटरी का कॉल आया था, ईवो तो अभी ऑफिस में भी नहीं आया और मैंने उसे बोल दिया था कि ईवो आज ऑफिस नहीं आएगा। तो तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है, बोलता है पर मैं ऑफिस क्यों नहीं जाऊँगा डैड। और फिर जो सब लोग होते हैं वो थोड़े शौक होते हैं और फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं। जो ईवो होता है वो फुल टू रेडी हो चुका होता है ऑफिस के लिए। और फिर वो नीचे आता है और बोलता है फिर वो मॉम के पास अपनी मदर के पास आता है और बोलता है मॉम आपने ब्रेकफास्ट बना लिया ना, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है, मेरी आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है। और जो सब लोग होते हैं वो ईवो की ओर देख रहे होता है। और जो ईवो होता है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाता है, बोलता है मॉम मुझे खाना सर्व करिए प्लीज़। तो फिर जो उसकी मॉम होती है वो थोड़ा शौक होती है और वो भी ईवो की ओर देख रही होती है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी ईवो की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो ईवो होते हैं बोलता है लगता है आज मुझे आप खाना नहीं देंगे। तो फिर वो अपनी मेड की ओर देखते हैं, बोलते हैं मिस मिनी आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट लेके आ जाएंगी। तो फिर जो माँ की सर्वेंट होती है बोलती है हाँ सर। और फिर वो भी जाती है और ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है। और फिर वो अपनी जो लैंड फैमिली की सर और जो मेंबर होते हैं वो उनकी ओर देख रही होती है और फिर ईवो की ओर देख रही होती है। फिर वो उन्हें सर्व करके वहाँ साइड हो जाती है और जो सब लोग होते हैं वो ईवो को देख रहे होते हैं। और फिर वो सब भी ब्रेकफास्ट टेबल पे आके बैठ जाते हैं और जो अदर मेड होती है वो सभी उन्हें सर्व करने लगती है और वो सभी ईवो की ओर देख रहे होते हैं। जो ईवो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होके बहुत ज़्यादा स्माइल करके वो उस ब्रेकफास्ट को खा रहा होता है, जैसे कि इतने स्माइल करके उसने कभी भी कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है। वो सभी उससे देख रहे होते हैं और जो ईवो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है, बोलता है क्या हुआ आप सभी मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, क्या खाना खाइए। तो जो सब बताएं फिर वो ईवो की ओर देखते हैं और जो उसकी मदर होती है फिर वो अपने हस्बैंड की ओर देखती है, बोलते हैं क्या मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर जो उसके मतलब कि हस्बैंड होते हैं बोलते हैं शायद मैं भी सेम ही सपना देख रहा हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है डैड मुझे लगता है मैं भी सपना देख रहा हूँ। और जो सिचन होता है बोलते हैं क्या ये सपना है। फिर जो वांजी होता है बोलता है कोई मुझे पिंच करो ना। फिर जो सिचर और उसकी मदर वो दोनों मिलके उसके गाल खींचते हैं और जो वांजी जोर से चिल्लाता है, बोलता है मदर मुझे दर्द हो रहा है। और फिर वो अपने भाई की ओर देखता है, बोलता है भाई आपसे किसने कहा। तो फिर जो उसके सिचन का होता है बोलते हैं तुमने तो कहा कोई भी खींचो तो मैंने खींच दिया। तो फिर जो वांजी होता है वो पहले उन दोनों की ओर देखता है फिर सामने देखता है, बोलता है ये सपना नहीं है। फिर जो ईवो होता है वो उन लोगों की एक्टिंग बाजी को देख रहा होता है, बोलता है आप लोग क्या ड्रामा कर रहे हैं, हाँ ये सपना नहीं है ये रियलिटी है। तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, सच में उसे कल बहुत पेन हुआ था। और फिर वो अपने भाई के पास जाता है, बोलता है क्या सच में वांजी आई मीन क्या सच में वो तुम ठीक हो, तुम बुरा तो नहीं लग रहा ना। मुझे तो लगा था कि तुम रिजेक्ट होने के बाद देवदास बन जाओगे, मगर तुम तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो। हाँ क्या सच में तुम इंसान से प्यार भी करते थे या फिर ऐसे ही। तो फिर जो ईवो होता है जब वो वांजी की ये बात सुनता है तो वो उसे थोड़ा घूर के देखता है और जो वांजी होता है वो थोड़ा समझ जाता है और फिर बोलता है ओके तुम प्यार करते थे तो फिर इतने खुश क्यों। तो फिर जो होता है वो उन लोगों की ओर देखता है, बोलता है हाँ उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया
तो क्या इससे मेरे अंदर जो उसके लिए प्यार है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं। और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है, हाँ उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मगर मैंने उसे चेस करना बंद नहीं किया, और मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो फिर जो ईवो होता है, सॉरी जो वांजी होता है, वो जब ईवो की ये बात सुनता है तो उसे बहुत खुशी होती है और वो डायरेक्टली ईवो को गले लगा लेता है। बोलता है, ये हुई ना मेरे भाई वाली बात, सच में तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम इतनी इजीली कैसे हार मान सकते हो? और फिर वो ईवो की ओर देखता है और बोलता है, सच में तुम ठीक हो ना? फिर जो ईवो होता है बोलता है, यस ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड डोंट वरी। और मैं जानता हूँ आपके इस मामले में कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, तो अब से आप सभी मुझे आइडियाज़ देंगे और मैं उन्हें फॉलो करूँगा। अब तो चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मगर मैं जान को अपने प्यार में तो ज़रूर गिरा के रहूँगा। और देखना इस बार वो खुद होगा जो मुझसे आके बोलेगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है, चाहे फिर कुछ भी हो। अब मैं ये चीज़ तो करके रहूँगा। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है, हाँ ये मेरा ही बच्चा है ना? तो फिर जो, हाँ ये तुम्हारा ही बच्चा है, ऐसे मत देखो उसे। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अपने बच्चे की ओर देख रही होती है, बोलते हाय मेरा बच्चा कितना सुधर गया। और फिर बोलती है, हाय अगर ऐसे रिजेक्शन थे तुम इतनी जल्दी सुधरने वाले थे तो मैं तो जान को पहले ही बोल देती, पैसे पैसे खिला के उसे तुम्हें रिजेक्ट करवाती। तो फिर जो ईवो होता है वो अपनी मदर की ओर देखता है और उसकी मदर होती है वो थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल करती है और फिर वो ईवो को गले लगा लेती है और बोलती है, पर ये सब चेंज हुआ कैसे? तो फिर जो ईवो होता है बोलता है, बस हो गया, ऐसे वो सब छोड़िए। और फिर वो वांजी की ओर देखता है, बोलता है, तुम मेरी हेल्प करोगे ना सान को अपने प्यार में गिराने में? तो फिर जो होता है वो ईवो की ओर देखता है, बोलता है बिल्कुल करूँगा। और ऐसा बोल के वो उसके हाथ पे हाथ रखता है और फिर जो लैन फैमिली होती है वो ईवो के लिए खुश होती है। अब दिखाया जाता है ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और अब जो ईवो होता है उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी होती है और अब तो वो उस जान के पीछे और भी ज़्यादा पड़ चुका होता है और हर दिन उसका जैन फैमिली में आना जाना लगा होता है और जैन फैमिली में किसी भी मेंबर को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और जो जान होता है वो जिसने ईवो को इग्नोर करने की सोची थी उस दिन के बाद से, मगर अब तो वो हर दिन ईवो से मिलता था, ईवो से मुलाकात करता था और ईवो ना जाने कितने अलग अलग तरीक़ों से, पहले तो वो चोरी छुपके ये सब करता था, मगर अब तो ओपनली सबके सामने वो ये सब काम करता था। वो कभी उसे फ्लावर बुके देता, कभी उसे बातें करता, कभी उसे अच्छी अच्छी बातें बताता, कभी जैसे कि पोइट में उसे अपना लव कन्फेस करता, कभी अलग अलग तरीक़ों से वो उसे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। मगर जान उसे टोटली इग्नोर करता और कई बार उसे थोड़ा मतलब बोल भी देता था कि यार मैं तुम्हें रिजेक्ट कर चुका हूँ, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े? वो इतने इनोसेंटली बोलता था कि सब लोगों को उसकी इस बात पे प्यार भी आता था। और जो जान होता बेचारा ईवो होता है वो तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मगर उसने हार ना मानने की ठानी होती है और वो धीरे धीरे जान से मतलब कि क्लोज हो रहा होता है। हाँ अब वो सभी दोस्त तो बन ही चुके होते हैं और जान ने भी ईवो को प्यार तो नहीं पर हाँ अपना फ्रेंड ज़रूर बना लिया होता है। और जो ईवो होता है वो अपनी इस दोस्ती के रूप में धीरे धीरे जान की केयर करने लगा था, बहुत ज़्यादा उसे उसका ध्यान रखता था, उसकी हर छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बातों को नोटिस करता था। और जो जान होता है उसे भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी लगती है, मगर शायद कुछ बातें हैं जो उसे आगे बढ़ने से या फिर ईवो के पास जाने से रोक रही होती है। और जो शुयंग होता है वो जान को समझाता है कि अगर वो ईवो से प्यार करता है तो उसे भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मगर दूसरी ओर जो जान होता है वो बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा वो बस इतना ही बोलता था और कुछ भी नहीं। और जो शुयंग होता है वो परेशान होकर वहाँ चला जाता था और ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। और एक दिन जो लैन फैमिली और जियान फैमिली वो सभी पिकनिक पे जाने की तैयारी करते हैं और जो सब लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जो सब लोग होते हैं वो अभी तैयारी कर चुके होते हैं, अपने बैग पैक कर चुके होते हैं और लैन फैमिली जियान फैमिली वो दोनों अपनी अपनी कारों से वहाँ पे उधर उस साइड की ओर निकल चुके थे। और सिटिंग पोजीशन ऐसी होती है कि दो बड़ी बड़ी कार्स गई थी जिनमें लैन चिंगेजुन, मैडम लैन, जैन फैमिया और मैडम यू, लैन कुरेन और शुएग वो सभी एक कार में थे। और दूसरी ओर ईवो, जान, वांजी, विंग और जैचन और सिचन वो तीनों कपल एक कार में थे। अब गाड़ी आगे आगे बढ़ रही होती है और वो सभी मतलब कार में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। और जो जैनचन होता है वो उनमें सबसे छोटा होता है, तो वो तो हद से ज़्यादा खुश होता है। और साथ में उसके बगल में सिचन भी बैठे होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी खुशी बहुत ज़्यादा जाहिर कर रहा होता है जैसे सब लोग से बातें करके। और जो सब लोग होते हैं वो अपनी मंजिल पे भी पहुंच चुके होते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी प्लेस पे जहाँ पे एक छोटा सा घर होता है और आसपास बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं और जंगल का एरिया होता है और साथ में नदी और झरने भी होते हैं। और अब दिखाया जाता है वो सभी अपनी जगह पे आ चुके होते हैं और मतलब उस छोटे से घर में भी उस जो छोटे से घर को भी देख रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं और कैंप भी लगा चुके होते हैं। और वो घर भी काफ़ी छोटा था, तो उसमें
जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी बोलते हैं कि मतलब जितने भी बड़े लोग होते हैं वो सभी नाइट में वहाँ पे सो जाएंगे, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो सभी कैंप लगा के बाहर सोएंगे, एक कैंप मतलब नाइट कैंपिंग करेंगे। ये सब सोच के वो बोल रहे होते हैं। तो फिर जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी मान जाते हैं कि ठीक है वो ऐसे कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही होता भी है। फिर दिखाया जाता है वो लोग वन फायर जला रहे होते हैं, और वो लोग एक दूसरे से बातें भी कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से मोमेंट्स और कौन कौन सी मेमोरीज बनाई है। और जो सब लोग होते हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनके जो कॉलेज लाइफ की बातें होती हैं वो सभी सुन रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। उनके पेरेंट्स को कभी इतना टाइम नहीं मिला, इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि वो सभी उनसे उन्हें इस जगह मतलब कि ऐसे घुमाने के लिए लेके आए, इस तरह बातें करें। मगर अब वो फ्री टाइम, अब वो मोमेंट्स उन्हें मिल रहे थे, और वो सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जान की वजह से ही हुआ था, इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी थे। और जो शुएंग होता है वो कुरैन की ओर देखता है, आई मीन अंकल कुरैन की ओर देखता है और बोलता है वैसे अंकल। तो फिर जो लैन होते हैं वो शुएंग की ओर देखते हैं। फिर जो शुएंग होता है बोलता है वैसे आपने शादी क्यों नहीं की। तो फिर जो कुरैन होता है वो थोड़ा खांसने लगता है, और जो चिंगेजुन होते हैं चिंगेजुन और फैमिया वो लोग हंसने लगते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो सभी जब ऐसा देखते हैं तो जो होता है वो अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है हाँ फादर, ये बात तो आपने कभी हमें नहीं बताई कि आखिर अंकल ने शादी क्यों नहीं की। तो फिर जो चिंगेजुन होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या करूँ, तुम्हारे अंकल को जो पसंद थी उन्हें तुम्हारे अंकल पसंद ही नहीं आए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो फिर जो वांजता होता है हाँ। तो फिर जो अंकल कुरैन होते हैं वो स्माइल करते हैं, और फिर वो उन लोगों की ओर देखते हैं, उन सभी बच्चों की ओर देखते हैं और बोलते हैं अगर तुम सभी ये जानना चाहते हो तो मैं भी बताने के लिए तैयार हूँ। और फिर सब लोग होते हैं वो अपना सन नोट करते हैं। फिर जो लैन कुरैन होते हैं वो बोलते हैं जब मैं अपने हाई स्कूल में था तब एक ओमेगा मेरी लाइफ में आई थी। वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, मगर बहुत ही ज़्यादा चोली नेचर की थी। वो हमेशा मस्ती करती रहती थी, हमेशा जो दौड़ना, हंसना, घूमना, ये सब उसे बहुत पसंद था, बहुत ही ज़्यादा। हमारी क्लास की सबसे ज़्यादा शरारती और नॉटी चाइल्ड थी वो। तुम पता है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर मैं उससे प्यार करता था। हाँ, मेरा प्यार एक तरफा था, मगर मैं कभी उसे ये बात कह नहीं पाया, क्योंकि मुझे डर था कहीं मैं अपनी दोस्ती ना खो दूँ। और सच कहूँ तो मुझ में शायद इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसे अपना लव कन्फेस कर सकूँ। और फिर धीरे धीरे वक्त निकला, हम लोग कॉलेज में गए, हमारी दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, और भी ज़्यादा प्योर हो चुकी थी। फिर हमारी लाइफ में एक पर्सन आया, एक अल्फ़ा, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था। और फिर हमारे ग्रुप में एक लड़का आया, और फिर वो सब लोगों की ओर दिखता है और बोलता है मैं, और फिर वो लैंगजन की ओर दिखता है तुम्हारे फादर चिंगेजुन और जैन फैमिया, हम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और मैं जिस लड़की को पसंद करता था वो लैनी और मैडम यू, वो तीनों दोस्त थी। हाँ, सच कहूँ तो मैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ही ज़्यादा। मगर फिर जैसे ही उस दूसरे अल्फ़ा की एंट्री हमारी लाइफ में हुई तो लाइफ टोटली बदल चुकी थी, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम था, काफ़ी अट्रैक्टिव था, और सच कहूँ तो दिल का काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा। मैं हाँ, थोड़ी सी जेलसी है, मगर सच कहूँ तो नफ़रत नहीं है, क्योंकि मैंने जिस लड़की से प्यार किया था उस लड़की को मैं नहीं, वो अल्फा पसंद था। और ये बात मैं जानता था, और मैं देख पा रहा था। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस किया। वो दोनों बेस्ट कपल भी बने, हमारे कॉलेज के सबसे बेस्ट और खूबसूरत कपल थे वो। और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, और मैं दुखी था, मगर मैं खुश भी था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ उसने जिस अल्फ़ा को अपने लिए चूज़ किया है, वो अल्फ़ा उसकी ख्याल भी रख सकता है, और उसको मुझसे ज़्यादा प्यार भी कर सकता है। वो बेस्ट था। और फिर वो सब लोगों की ओर देखता है और बोलता है मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, मगर मैं जानता हूँ वो जहाँ भी है वो खुश है, और वो बहुत ज़्यादा खुश है, वो हैप्पी है। ऐसा नहीं है कि मैं पेन में हूँ और मैं खुश हूँ उसके लिए। और फिर वो विंग और जान की ओर देखता है और बोलता है, और तुम पता है उसके बाद जब उसने उस अल्फा से शादी कर ली तो उसके 2 क्यूट से छोटे 2 बेबी भी हुए थे, जो कि बहुत प्यारे थे, बहुत ही ज़्यादा। और वो सच में अपनी मदर पे गए थे, और मैं जब भी उन्हें देखता था मुझे हमेशा उसकी मदर की याद आती थी। और फिर वो उन लोगों की ओर देखता है और बोलता है, सच कहूँ तो वो उन लोगों की ओर दिखता है, बोलता है मेरी कहानी से तुम लोगों को एक चीज़ तो सीखने को मिली गई होगी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो सही वक्त आने पे हमें उसे इजहार भी कर लेना चाहिए, ताकि हमें कभी रिग्रेट ना हो किसी भी बात का जो मुझे है। हाँ, भले ही मुझे एक्सेप्ट करती या ना, पर हाँ, मैं चाहता हूँ कि उसे एटलीस्ट एक बार ये बात पता चलती कि मैं उससे प्यार करता था बहुत ज़्यादा। फिर वो लोगों की ओर देखता है और बोलता है,
तो मेरी कहानी से क्या सीखे? तो फिर जो वांजी होता है वो अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है यही कि अगर हमें प्यार हो तो हमें उस इंसान को बोल देना चाहिए, वरना फिर बाद में ज़िंदगी में सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं रह जाता। और ये बात वो ईवो और जान की ओर देख के बोल रहा होता है। और जो जान होता है कहीं ना कहीं ये सारी बातें समझ भी रहा होता है और वो जानता है कि सब लोगों का इशारा किस ओर है, मगर फिर भी वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और जो सब लोग होते हैं फिर तो इस बात को छोड़ देते हैं। और जो सब लोग मतलब कि जो बड़े लोग होते हैं वो सभी बोलते हैं काफ़ी नाइट हो गई है, अब हमें सोने जाना चाहिए। और फिर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो सभी वहीं पे होते हैं और उस वन फायर के आगे बैठे होते हैं और ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं, हंसी ठिठोली कर रहे होते हैं। तभी अचानक से शिनचैन कुछ चीज़ नोटिस करते हैं, कोई गोल सी चीज़ जो कि उनकी तरफ आ रही है, कोई छोटी सी चीज़ वो ये देखते हैं। और फिर अचानक से उन्हें कोई स्मेल सी आती है, या फिर यूँ कह लो वो सब लोगों की ओर दिखते हैं। जो सब लोग होते हैं उनके सर में हल्का हल्का दर्द होने लगा होता है और वो सभी वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और जो शिनचैन होते हैं वो भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस सब बेहोश हो जाते हैं। और ये सब घर के बाहर का हाल नहीं था, घर के अंदर भी सब चीज़ सेम हुई थी। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब बेहोश हो चुके होते हैं। और फिर वहाँ पे बहुत सारी ब्लैक रंग की कार्स आती है और उन सभी को उठा के लेके जा रही होती है। और सभी इस वक्त उन कार्स में बैठे हुए होते हैं, या फिर यूँ कह लो बिल्कुल बेहोश लेटे हुए होते हैं। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सब लोग एक बहुत ही बड़े से गोडाउन में पड़े होते हैं, ऐसे ही जिनके हाथ और पैर दोनों चीज़ बांध दी गई होती है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी उनकी ओर निगरानी कर रहे होते हैं। और फिर एक पर्सन कॉल पे किसी को बताता है, बॉस काम हो चुका है, आपने जो कहा था हम वो कर चुके हैं, हमने सभी को किडनैप कर लिया है। और जो उनका बॉस होता है बोलता है स्मार्ट, गुड वर्क, तुमने सच में काफ़ी अच्छा काम किया, मेरी सोच से ज़्यादा बढ़ के काम किया तुमने, उन सबको एक बार भी उठा लिया। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करता है, होता है यस बॉस। और फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है ठीक है, वैसे मैंने सोचा तो नहीं था कि वो इंसान इतना केयरलेस होगा, पर कोई बात नहीं, अब है तो है। और फिर वो स्माइल करता है, बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और उन सबको वैसे ही रखना, और अगर कोई बोले चूँ चाँ करे तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। तो फिर वो जो पर्सन होता है बोलता है ओके बॉस। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो सभी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे होते हैं। और जो सब लोग होते हैं वो फील करते हैं कि वो लोग किसी अलग जगह पे हैं। ये बहुत ही डार्क है। और सबसे पहले जो फांजी होता है उसी की आगे प्रॉपरली खुली होती है और वो सब लोगों की ओर दिखता है। और फिर वो ईवो की ओर दिखता है, वो शिनचैन शुयांग सब लोगों की ओर दिखता है। और फिर सॉरी लैन शिनचैन शुयांग सब लोगों की ओर दिखता है। और फिर वो ईवो को आवाज़ दे रहा होता है, बोलता है ईवो ईवो। और जो ईवो होता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। और जो मैडम लैन कुरैन ये सब लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और वो होश में आ जाते हैं। और फिर जो लैन कुरैन होते हैं बोलते हैं हाँ ये कौन जगह पे है। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। इसे जल्दी कंप्लीट कर दूंगी और उसके बाद एक वन शॉट लेके आऊँगी। थैंक यू।